दोस्तों कैसा हो अगर आपको कोई एक ऐसा बैंक या फिर पैसे रखने की जगह बता दी जाए जहां पर आपके डाले गए पैसे के बारे में किसी को पता ही ना हो। जैसा कि हम जो बैंक में अपने पैसे रखते हैं या फिर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी खबर हमारी सरकार या बहुत सारी कंपनियों को रहती है। लेकिन बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जहां पर आपके चाहे लाखों करोड़ों रुपए हो उसके बारे में किसी भी सरकार या एजेंसी को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर किसी भी सरकार या ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरह के से भी कंट्रोल नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जिसे हम देख या फिर छू नहीं सकते। आसान शब्दों में कहूं तो आप इसे फिजिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप से ले सकते हैं। जैसे आप फिजिकली पैसे को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं लेकिन आप यूपीआई पेमेंट की वजह से एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी फिजिकल नहीं होती है। बस आपको आपके फोन में किसी ऐप के जरिए दिखता है कि यहाँ आपके खाते में रुपए पड़े हैं या क्रिप्टो करेंसी पड़ी है। आप उसे पेटीएम या फोन जैसे पेमेंट ऐप के जरिए किसी को भी भेज सकते हैं। हालांकि आप इसे अपनी वर्चुअल पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अपने बिटकॉइन को भेजने के लिए भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑनलाइन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आजकल बाजार में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जो खुद ही आपको बिटकॉइन बेचते हैं और खुद ही आपके बिटकॉइन को खरीद लेते हैं। तो ठीक उसी तरह आप अपने बिटकॉइन को बेचकर अपने फिजिकल पैसों के रूप में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कई सारी जानकारी और उनके सूत्रों से पता चलता है कि सतोशी नाकामोटो नामक एक इंजीनियर ने 2008 में बिटकॉइन को बनाया और उसे 2009 को अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे पब्लिश किया, जिसका नाम उसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रखा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिटकॉइन को बनाने वाला यह इंजीनियर सतोशी नाकामोटो कौन है, कहां है, यह अभी तक किसी को नहीं पता है। बहुत सी रिसर्च में पता चला है कि सतोशी नाकामोटो कोई व्यक्ति ना होकर बल्कि कई सारी कंपनियां भी हो सकती है, जैसे सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मोटोरोला, जो कि सतोशी नाकामोटो का फुल फॉर्म से हूबहू मिलता है। हालांकि इस बात को ऑफिशियली नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो अभी तक किसी को यह नहीं पता कि आखिर बिटकॉइन का मालिक या फिर इसे बनाने वाला कौन है। अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन चलाता कौन है। जाहिर सी बात है, जब किसी को यह नहीं पता कि बिटकॉइन का मालिक कौन है, उसे बनाने वाला कहां गया, तो यह सवाल आना जाहिर सी बात है कि आखिर यह बिटकॉइन जो एक पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड पेमेंट नेटवर्क है, इसे आखिर कौन चलाता है। दोस्तों बिटकॉइन एक ओपन सोर्स है। इसके सारे कोड आपको उनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आप एक डेवलपर है तो आपको उनकी वेबसाइट पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप भी वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन कोई फिजिकल चीज नहीं है, इन्हें हम छू नहीं सकते और ना ही उसे अपने किसी जेब में रख सकते हैं। यह एक तरह का वर्चुअल पैसा है, यानी कि यह सिर्फ ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में सेव होता है। जिस तरह से हम अपनी गेम में एक वर्चुअल दुनिया देखते हैं और उसमें मिलने वाले पॉइंट्स जो कि एक तरह से उस गेम के अंदर पैसे की तरह काम करते हैं और उस पैसे से हम उस गेम के अंदर कुछ न कुछ खरीद सकते हैं। और जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो फिजिकल रूप में नहीं होता, यह सिर्फ कंप्यूटर और गेम के अंदर ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा, वही अगर एक बिटकॉइन की कीमत 1 लाख है तो जो बंदा अपना बिटकॉइन बेच रहा है तो वह एक बिटकॉइन हमारे वॉलेट में वर्चुअली ई जमा हो जाएगा। और मैंने एक बिटकॉइन खरीदा है तो उसके लिए मैंने उस बंदे को 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो जो पैसा है वो उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता और घटता है। तो दोस्तों जिस तरह से सोने और चांदी जैसे चीजों की कीमत घटती और बढ़ती है, उसी तरह से एक बिटकॉइन की कीमत भी घटती और बढ़ती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन ना ही कोई द्रव्य है और ना ही कोई चीज, तो फिर इसकी कीमत घटती है और बढ़ती है
क्यों क्यों क्योंकि सोना चांदी एक फिजिकल चीज है, उसे हम अपने घर में उठाकर रख सकते हैं, लेकिन एक बिटकॉइन को ना ही तो छू सकते हैं, बस हम उसे वर्चुअली अपने फोन के अंदर रख सकते हैं। तो उसकी कीमत कैसे बढ़ और कम हो सकती है? तो जब मैंने बिटकॉइन की वेबसाइट को तलाशा तब वहां से मुझे पढ़ने को मिला कि बिटकॉइन की कीमत उनकी डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ती और घटती रहती है। जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, यानी जितने लोग खरीदेंगे, उतनी ही बिटकॉइन की कीमत बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन 21 मिलियन तक बनाए जा सकते हैं और यह बिटकॉइन सिर्फ इसी सूत्र के ऊपर बना हुआ है। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज की नीलामी हो रही है, उनकी कीमत किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ बताई। जिनके पास जितना पैसा था उन्होंने उस चीज पर लगाया और उन्हें उनकी कीमत के मुताबिक एक छोटा सा हिस्सा बांट दिया गया। तो मान लीजिए जो भी आदमी उस चीज का ज्यादा पैसा बता रहा है, उस चीज की कीमत उतनी हो जाती है। बिटकॉइन में ही ऐसा ही होता है। जो लोग जब खरीदते जाते हैं, जितनी ज्यादा कीमत उसकी देते जाते हैं, उसी हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता जाता है। और उसी तरह अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तब वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है, लोग बेचते जाते हैं। जितना ज्यादा बेचेंगे उतनी उस चीज की प्राइस कम होती जाती है। इसी तरह मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस अप और डाउन चलती रहती है। लेकिन दोस्तों ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जब हम बिटकॉइन खरीदने जाते हैं तो उसे पूरा का पूरा एकदम नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए समुच्चे एक बिटकॉइन की कीमत करीबन 30 से 40 लाख रुपए आज के दिन में है। तो हम मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदते हैं, तो उसी हिसाब से हमको उसका जो भी परसेंटेज हिस्सा आता है वो हमारे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप 100 रुपए का बिटकॉइन भी खरीदना चाहते हैं तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाते वक्त या पहले से ही फिक्स कर दिया था कि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन तक ही बनाए जा सकते हैं और उसी के ऊपर उसकी प्राइस तय रहेगी। और यह प्रोसेस बिल्कुल एक नीलामी जैसी होगी, बस फर्क इतना रहेगा कि इस नीलामी में लोगों को अपने पैसे के मुताबिक उस चीज का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही दिया जाएगा और उनकी कीमत घटती और बढ़ती रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि बिटकॉइन डेटा माइनिंग क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके वॉलेट में एक बिटकॉइन है और आप उस बिटकॉइन को अपने किसी दोस्त के वॉलेट में भेजना चाहते हो। तो यहाँ पर होता यह है, जैसे ही आप अपने एक बिटकॉइन को अपने दोस्त के बिटकॉइन वॉलेट में भेजोगे तो सीधा ब्लॉकचेन के अंदर चला जाएगा। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल भेजे गए क्रिप्टो करेंसी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन द्वारा ही आपके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं कि पैसे कहां से आए और कहां जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक का डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और उसे डिक्रिप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा एन्क्रिप्टेड होता है। हालांकि इस ब्लॉकचेन रिकॉर्ड का एक्सेस सिर्फ 2 ही लोगों के पास होता है, एक आपके पास और दूसरा डाटा माइनर के पास। तो दोस्तों आपको बिटकॉइन के बारे में जानकर कैसा लगा? बिटकॉइन की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।